22 सितंबर 2025 कर्नाटक के मैसूर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बानू मुश्ताक के साथ चामुंडेश्वरी देवी के गर्भगृह में जाते हैं। यह वो गर्भगृह होता है जो किसी हिंदू मंदिर में देवी देवताओं का सर्वोच्च स्थान होता है, जहां आम हिंदू जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन्हें जाने की भी इजाजत नहीं होती है। जो सनातन की पूजा पद्धति है वो कहती है कि यहां पर जाने का जो अधिकार होता है वो ज्यादा से ज्यादा पुजारी को होता है, क्योंकि एक पवित्रता होनी चाहिए, एक परंपरा होती है जिसका निर्वहन हिंदू धर्म सदियों से करता आ रहा है। लेकिन मैसूर में 22 सितंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बानू मुश्ताक को लेकर उस गर्भगृह के भीतर पहुंच जाते हैं। 50 लाख लोग मैसूर के इस दशहरा के कार्यक्रम में आने वाले थे। जिस वक्त 50 लाख लोगों को यह खबर पहुंचती है कि मैसूर राजघराने की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में इस बार पूजा करने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि वो बानू मुश्ताक है, जिस बानू मुश्ताक ने इस बात से भी इंकार कर दिया था कि वो कन्नड़ भाषा को मां मानेगी। कन्नड़ भाषा से उसे इसलिए नफरत हो गई थी क्योंकि कन्नड़ को कर्नाटक के लोग मां की तरह पूजते हैं। तो सवाल उठता है कि सिद्धारमैया ने आखिर बानू मुश्ताक से ही क्यों नवरात्रि में चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर का पूजन कराया और दशहरा समारोह की शुरुआत करवाई। जब विरोध हुआ, विरोध पहले भी हुआ, विरोध अभी भी हो रहा है, तो कुछ लोग इस मसले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इंकार नहीं किया, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म या मजहब से आने वाले अतिथि को इस समारोह में आने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि ये एक राजकीय समारोह, सरकारी कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन पहले की बात है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस BR गवई, इसी तरह खजुराहो के एक मंदिर की याचिका लेकर एक व्यक्ति पहुंचा था और व्यक्ति ने मांग की थी कि भगवान विष्णु की 8 फीट की प्रतिमा जो खंडित है, जिसका सर कथित तौर पर, जो एक मुहावरा चलता है, एक नारा चलता है कि तन से जुदा कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मुगलों के आक्रमण के द्वारा किया गया था। हालांकि ईश्वर के संबंध में मुगलों की क्या औकात, लेकिन मंशा यही थी। BR गवई ने कहा कि अगर आपके भगवान विष्णु के आप इतने बड़े भक्त हैं तो भगवान विष्णु के पास जाइए, वही कुछ करेंगे। हालांकि जब सनातन की आवाज एक हुई, देश भर के हिंदू एक हुए, तो BR गवई ने सफाई दी। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। यह बात इसलिए बता रहा हूं कि उसी सुप्रीम कोर्ट में जब यह याचिका गई तो मुझे नहीं पता कि भारत के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहले ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो न्यायाधीश थे उन्होंने एक नहीं 3 बार कहा खारिज खारिज खारिज। यानी कि हिंदू धर्म के अपमान का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आंखें मूंद ली। क्यों खारिज किया गया? कोई जवाब नहीं दिया गया। कहा गया यह सरकारी कार्यक्रम है। सिद्धारमैया का इसके बाद बयान आता है। सिद्धारमैया कहते हैं कि बानू मुश्ताक मुस्लिम होने से पहले एक इंसान है और उन्हें भी पूजा का अधिकार है। हिंदू के पूजा का, हिंदू देवी देवताओं की पूजा का अधिकार है। भेदभाव नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि बानू मुश्ताक अगर एक मुस्लिम होने से पहले इंसान है तो सिद्धारमैया को यह बात भी बतानी चाहिए कि जब इसी कर्नाटक में हिजाब का मामला निकलकर सामने आता है, इसी कर्नाटक में जब नमाज का मसला निकलकर सामने आता है, इसी कर्नाटक के जब मुस्लिम कहते हैं कि हम कन्नड़ को अपनी मां नहीं मानेंगे, कन्नड़ को देवी नहीं मानेंगे, इसी कर्नाटक में जब कहा जाता है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, इसी कर्नाटक में जब कहा जाता है कि हम भारत मां को मां मानकर नहीं पूजेंगे, तब सिद्धारमैया यह बात क्यों नहीं कहते हैं कि आप मुस्लिम बाद में हैं, पहले इंसान हैं।
दोहरा चेहरा कांग्रेस का किस तरह सामने आ रहा है, और कांग्रेस के इस दोहरे चेहरे के पीछे सिर्फ सिद्धारमैया नहीं है। यह शुरुआत ऊपर से हुई है, आदेश ऊपर से आया है, जिसका पालन सिद्धारमैया ने कर्नाटक में किया है। महज 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। बावजूद उसके कर्नाटक में किसी भी तरह से हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए और हिंदू धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हिंदू पूजा पद्धति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदू परंपराओं के साथ मजाक बनाया जा रहा है। क्या सिद्धारमैया इस बात की इजाजत देंगे कि किसी मस्जिद में कोई ब्राह्मण पुजारी जाकर अपने वेशभूषा में मुसलमान भाइयों को नमाज अदा करवाएगा? और सिद्धारमैया कहेंगे कि वो पुजारी बाद में है, उससे पहले वो एक इंसान है। क्या सिद्धारमैया इस बात की इजाजत देंगे कि मस्जिदों में जाकर हिंदू भी अपनी पूजा पाठ कर सके? क्योंकि हिंदू तो वो बाद में है, इंसान पहले है। लेकिन इस तरह का कुतर्क हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ के मामले में ही दिया जाता है। दूसरे धर्मों के खिलवाड़ के साथ इस तरह का कोई भी कुतर्क नहीं दिया जाता है। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई है, यह बात कर लेते हैं। सिद्धारमैया तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं नहीं, खिलाड़ी तो इसके पीछे कोई और ही है। चुनाव के पहले आपको ले जाता हूं, 2024 का चुनाव चल रहा था। चुनाव के लिए कैंपेनिंग शुरू हुई और इंडी अलायंस एक खास मिशन पर आगे बढ़ रहा था। मिशन क्या था पता नहीं, लेकिन एक बयान आया था राहुल गांधी का। तारीख थी मार्च 17। मुंबई का शिवाजी पार्क मैदान था और इंडी अलायंस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी। मंच पर अचानक राहुल गांधी आते हैं और मंच पर आकर राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। इंडी अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस के खिलाफ नहीं है। जिस वक्त राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, पूरा देश सन्न रह गया था, क्योंकि इस देश में 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, ईसाई मिशनरियों का राज रहा, इससे पहले 700 साल मुगलों का राज रहा, आक्रमणकारी मुसलमानों का राज रहा, आक्रांताओं का राज रहा जो अरब से आए। लेकिन उन्होंने भी कभी यह कहने की जहमत भारत में नहीं की कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, और यह बात सिर्फ कथाओं में नहीं है, इतिहास में दर्ज है। अकबर ने रामचरितमानस के रचयिता पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने महल बुलवाया था और अकबर ने चुनौती दी थी कि अगर तुम्हारे राम के भीतर ताकत है तो मुझे साबित करके दिखाओ, नहीं तो मुस्लिम बन जाओ। जब गोस्वामी तुलसीदास ने मना किया, उन्होंने कहा कि मेरा काम ये नहीं है, मैं भगवान राम का दास हूं और मैं उनका पूजन करता हूं, भजन करता हूं। तो अकबर ने तुलसीदास जी को जेल के अंदर भिजवा दिया, जेल के अंदर डलवा दिया। और जब जेल के अंदर अकबर ने डलवा दिया तो अकबर ने कहा कि जब तक तुलसीदास मुस्लिम धर्म को नहीं अपना लेते तब तक इन्हें बरी ना किया जाए। लेकिन उस रोज क्या हुआ था, उसकी जुबानी इतिहास में दर्ज है। अकबर के महल को चारों तरफ से बंदरों ने घेर लिया था और उस दिन इतने बंदर अकबर के महल में आए जितने अकबर ने शायद कभी अपने इतिहास में नहीं देखे होंगे, अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। स्थिति संभालनी बड़ी यहां पर विकट हो गई थी और तब अकबर के किसी सहयोगी ने जाकर कहा कि आप जिस एक संत को, जिस एक महात्मा को बंदी बनाकर रखे हैं, आप उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये बंदर पूरे महल को बर्बाद कर देंगे। जाहिर सी बात थी, अकबर को समझने में देर नहीं लगी कि चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि यह राम की ताकत है। और कहते हैं कि बकायदा उसके बाद अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी से माफी मांगी और उन्होंने सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी को वापस जाने दिया। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात को आप समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने अकबर भी शक्ति को चुनौती नहीं दे पाया था, लेकिन राहुल गांधी ने शक्ति को चुनौती दे दी। 1 साल पहले उन्होंने आह्वान किया और कर्नाटक में 22 सितंबर को जो हुआ यह उसका नतीजा था। 22 सितंबर को इस बात को सिद्धारमैया ने साबित कर दिया कि जो ऐलान राहुल गांधी ने 17 मार्च के दिन किया था उस पर काम शुरू हो गया है। हिंदुओं के खिलाफ यह सीधी सी एक साजिश की शुरुआत है।
कि हम आपके सबसे पवित्र त्योहारों का अपमान करेंगे, पवित्र त्योहारों की परंपराओं को तोड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि धर्म की जब परंपराएं टूटती हैं तो धर्म का नाश होता है। और एक सरकार ने इसके लिए मुहिम चला दी। अब अदालत ने क्या फैसला लिया, क्यों लिया, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन कर्नाटक की जनता ने अब क्या तय किया है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसी कर्नाटक में मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, जब सिद्धारमैया सरकार बनने वाली थी, चुनाव चल रहे थे, तो बड़े बड़े ऐलान किए गए थे कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, आरएसएस को बैन करेंगे। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का यह बयान आया था। और अब जब सरकार बन चुकी है, 1 से 2 साल बीत रहे, तो इन्होंने सीधे तौर पर हिंदू धर्म को चोटिल करने की शुरुआत कर दी है। और इसका सबसे बड़ा कदम है बानो मुश्ताक। आज ये दुर्गा पूजा करवा रहे हैं बानो मुश्ताक से, कल ये राम जी की पूजा करवाएंगे, परसों ये शिव जी की पूजा करवाएंगे, और एक दिन ये आपके मंदिरों तक पहुंच जाएंगे। शायद यही इनका प्लान है, मुझे नहीं पता, लेकिन तस्वीर तो कुछ ऐसी ही बात बयां कर रही है। बहरहाल कर्नाटक के इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जाएं, आर फॉर राष्ट्र पर अपनी राय बताएं, क्योंकि आर फॉर राष्ट्र देश के राष्ट्रवादी मुद्दों पर प्रखर होकर बोलता है, निर्भीकता से बोलता है, सजगता से बोलता है। तो आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें।